जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को क्रोमोसोम या फिर जिसको हिंदी में गुणसूत्र बोला जाता है, आज उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग इसी क्रोमोसोम के बारे में। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको देखा, उनका नाम था हॉफमिस्टर नागेली के द्वारा। इन दोनों ने ट्रेडिस्केंसिया नामक पेड़ में इसके जो पोलन ग्रेन होता है उसी को देखकर इन्होंने क्रोमोसोम को पहली बार देखा था। पेड़ का नाम क्या है? ट्रेडिस्केंसिया नामक जो पेड़ होता है उसी में इन्होंने पोलन ग्रेन में जो क्रोमोसोम होता है उसको देखा था। इसके पोलन ग्रेन में इन्होंने देखा था। अब उसके बाद फिर दूसरा साइंटिस्ट का नाम आता है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने 1875 ईस्वी में इन्होंने जो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का जो मेटाफेज होता है उसी में ही क्रोमोसोम को इन्होंने देखा था। मेटाफेज में इन्होंने देखा था क्योंकि जो मेटाफेज होता है उसी में जो क्रोमोसोम होता है काफ़ी डेवलप रूप में देखने को मिलते हैं। इसकी या जो साइज होता है दूसरी स्थिति की तुलना में जो मेटाफेज होता है उसी में अधिक बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो इसी जो मेटाफेज होता है उसी में इन्होंने क्रोमोसोम को देखा था। और हम जानते हैं कि मेटाफेज में एक केमिकल होता है जिसको कॉल्चिसिन नाम है, और इसी केमिकल के द्वारा ही इसके जो मेटाफेज होता है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको बढ़ाया जाता है और उसी टाइम में ही इसका अध्ययन किया जाता है क्रोमोसोम का। तो जो मेटाफेज होता है उसी में ही इन्होंने स्ट्रासबर्गर के द्वारा अध्ययन किया गया था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले क्रोमोसोम को किसने देखा था? तो सबसे पहले किसने देखा था? हॉफमिस्टर एंड नागेली के द्वारा देखा गया था। लेकिन इसका स्टडी किसने किया था बोला जाएगा तो स्टडी इसका स्ट्रासबर्गर के द्वारा। स्टडी और स्ट्रासबर्गर, इस प्रकार हम लोग इसको दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, स्टडी और स्ट्रासबर्गर। आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें जिसका नामकरण होता है तो नामकरण की बारी आता है तो इसको नामकरण W वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसका नामकरण किया था। अब देखते हैं हम लोग इसी कड़ी में ही जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक भुजा होता है और उसी भुजा को ही क्रोमेटिन बोला जाता है। तो क्रोमेटिन नाम शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले जो क्रोमेटिन शब्द होता है, क्रोमेटिन शब्द को फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम के इसके स्ट्रक्चर या फिर संरचना के बारे में। तो इसमें देखते हैं हम लोग जो क्रोमोसोम होता है उसके बीच में एक बीच में इसका जो संरचना होता है वह बीच में होता है, इसको बोला जाता है, देखते जाइए आप लोग ध्यान से, फिर ऑटोमेटिक याद होते चले जाएगा। तो जो बीच में दो भुजाओं को या फिर चार भुजाओं को एक साथ में जोड़कर रखे रहता है उसको क्या बोला जाता है? इसको सेंट्रोमियर बोला जाता है। और सेंट्रोमियर या फिर इसको काइनेटोकोर बोला जाता है या फिर इसी को ही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, अब इसके भुजा को बनाते हैं हम लोग। इस प्रकार से जो भुजा होता है इसी को ही क्या बोला जाता है? ये भुजा को आर्म्स बोला जाता है इसको इंग्लिश में आर्म्स बोला जाता है और हिंदी में भुजा बोला जाता है। तो जो इसके लास्ट में जो एकदम लास्ट में होता है इसको टेलोमर बोला जाता है। और इसमें जो बाहरी जो झिल्ली होता है इस झिल्ली को ही पेलिकल बोला जाता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर में बहुत इसमें धागेनुमा संरचना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? DNA बोला जाता है। इसी धागेनुमा संरचना को ही इसमें क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, इसमें क्रोमोनीमा बोला जाता है।
क्रोमोनीमा बोला जाता है। अब देखते हैं कि इसमें बहुत सारा इस दानेनुमा संरचना होता है और इसी सभी तरफ जितने भी इसमें जो है इसमें धागेनुमा संरचना है, इसी को ही क्या बोला जाता है, धागेनुमा संरचना को क्रोमोनीमा बोला जाता है। लेकिन इसमें जो कण पाया जाता है या फिर इसमें जो ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं, इसी कण को ही क्या बोला जाता है, क्रोमोनीमेटा बोला जाता है। यह क्रोमोनीमेटा यह प्रोटीन का बना होता है। हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए होता है और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, यही जो कण होता है यही क्या होता है, प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि इसमें एक दूसरा कंस्ट्रिक्शंस होता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस बोला जाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस बोला जाता है। अब देखते हैं कि जो इसमें ऊपर में एक देख रहे हैं कि ये कैसा है, एक डिब्बे के समान ऊपर में रखा हुआ जैसा लग रहा है, इसी को ही सैटेलाइट बोला जाता है। दोनों में हम लोग बना देते हैं। देखिए इसमें पहली बार इसमें जो दोनों चिपका हुआ है तो इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, और यह दूसरा बार हुआ है इसलिए इसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस बोला जाता है। देखते हैं कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस होता है इसमें जो पदार्थ पाया जाता है, इसी पदार्थ के द्वारा हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है, सेल में क्या होता है, केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर में केंद्रिका होता है। तो केंद्रिका का निर्माण इसी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस में जो भी पदार्थ होता है उसी पदार्थ के द्वारा ये जो केंद्रिका होता है उसी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि इसमें बहुत सारे और धागे के बाहर में भी बहुत सारे इसमें कण पाए जाते हैं, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें जो कर्णनुमा संरचना होता है जो धागे के बाहर में होता है उसको क्या बोला जाता है, को मैट्रिक्स बोला जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह क्रोमोसोम का पूरा संरचना हमें पता चल जाता है कि यह किस प्रकार से होता है। आगे हम गुणसूत्र के बारे में देखते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है इसमें यह डीएनए और प्रोटीन का होता है। तो उसमें देखते हैं हम लोग डीएनए यह क्रोमोसोम में 40% इसी का ही भाग होता है, लेकिन जो बचा हुआ होता है वह प्रोटीन होता है। प्रोटीन का 60% होता है और इस प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं क्रोमोसोम के इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि इसमें 8 इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इसमें जो डीएनए होता है वह 147 बेस पेयर डीएनए, ये दोनों एक साथ में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में मतलब मिलता है, और यह जो 8 हिस्टोन प्रोटीन होता है वह उसको बांध कर ये रखता है, जिसको हम लोग उसमें इस प्रकार से कण के रूप में देखे थे। इसी कण के जो कंस्ट्रिक्शन होता है उसको हम लोग अभी देख रहे हैं कि इसमें जो डीएनए होता है वही इसको जो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको बांध के रखा रहता है। वह कितना जो बेस पेयर होता है वह 147 बेस पेयर होता है डीएनए का, वह इसको जो हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन को बांध के रखे रहता है। और रखने के बाद में फिर ये इसमें हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें यह डीएनए में ही इसमें कण के समान इसमें दिखाई देने लगता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो, इसको हम लोग मान सकते हैं कि जैसे माला होता है जिसको हम लोग पहनते हैं, वो माला में मोती होता है, वह मोती कौन सा होता है, वह मोती जो होता है वह हिस्टोन प्रोटीन होता है, और जो धागा होता है उसको हम लोग डीएनए के रूप में जान सकते हैं। मतलब इसको संरचना को तुलना करते हैं तो एक मोती के धागे के समान इसको तुलना कर सकते हैं। जो जिसमें जो मोती होता है वह
हिस्टोन प्रोटीन होता है और जो धागा होता है वह डीएनए होता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें तो हिस्टोन प्रोटीन और इसमें फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर ये दोनों क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन कहलाते हैं। और यही क्रोमेटिन ही फिर बाद में बहुत सारा इसमें इस प्रकार से एक साथ में मतलब डेंस होकर एक साथ में जुड़कर यही गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और गुणसूत्र का निर्माण करने के बाद में हम देखते हैं कि गुणसूत्र इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। इससे पता चल जाता है इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्रोमोसोम के इसके प्रकार या फिर टाइप्स। तो क्रोमोसोम को इसको हम लोगों ने जो हम लोग देखा था कि इसमें बीच में एक सेंट्रोमियर होता है, तो उसी सेंट्रोमियर के आधार पर ही हम लोग सेंट्रोमियर को आधार मानते हुए इसी के आधार पर ही इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं जो टीलोसेंट्रिक होता है। टीलो का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोम अभी देखे हम लोग, उसका जो टीप पॉइंट होता है या फिर जो एकदम लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको ही क्या बोला जाता है, टीलो बोला जाता है। तो इसी को ही टेलोसेंट्रिक, तो टेलोसेंट्रिक कहने का मतलब है कि जो सेंट्रोमियर इसमें एकदम टीप पॉइंट में होगा तो उसी को ही क्या बोला जाता है, टेलोसेंट्रिक प्रकार का क्रोमोसोम माना जाता है उसको। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग कि जो एक्रोसेंट्रिक कहने का मतलब ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है वह उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वह इस प्रकार से, तो इसमें हम देखते हैं कि जो टॉप पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा नीचे में होता है। ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये क्या है, सेंट्रोमियर है। और यही सेंट्रोमियर ही क्या होता है, टीप पॉइंट में या फिर टॉप पॉइंट में ना होकर थोड़ा सा इससे मतलब इस साइड में छोटा सा होता है क्रोमेटिड, इसमें ऊपर में छोटा होता है क्रोमेटिड और इसमें नीचे में बड़ा होता है क्रोमेटिड। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें जो सब मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक में हम देखते हैं कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वह इसमें एकदम मध्य में ना होकर थोड़ा सा इससे बीच में ना होकर उससे थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक कहने का मतलब होता है मिडिल में जो सेंट्रोमियर पाया जाता है उसको मेटासेंट्रिक बोला जाता है। तो मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि इसमें दोनों साइड से जो क्रोमोसोम होगा वह जो क्रोमेटिड होगा वह दोनों ही क्या होगा, बराबर में होगा। मतलब जितना ऊपर में होगा उतना ही नीचे में भी होगा। यहाँ मैंने 2 आर्म को लेकर बनाया है, आप इसको चाहें तो 4 आर्म भी लेकर बना सकते हैं, मतलब 4 भुजा को लेकर इसमें बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। तो ये कौन सा हो गया, टेलोसेंट्रिक हो गया, और ये वाला हो गया एक्रोसेंट्रिक हो गया, और ये वाला हो गया सब मेटासेंट्रिक, और ये वाला हो गया मेटासेंट्रिक। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके जो क्रोमोसोम के इसके टाइप्स होते हैं उसको देख लिया और समझ भी लिया। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं गुणसूत्र कौन से जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमें मालूम है कि जो मनुष्य होते हैं उनके सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। किसमें, मनुष्य में। तो इसमें देखते हैं मनुष्य से थोड़ा सा कम किसमें होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं कि याद करने का प्रयास करते हैं हम लोग, लेकिन किसको, मनुष्य के साथ इसको कंपैरिजन करके। तो मनुष्य से 2 कम किसमें होता है, खरगोश में होता है। खरगोश में 44 क्रोमोसोम होता है, और इसमें फिर और 2 किसमें होता है, 2 कम 42 होता है। 42 RAT रेट मतलब चूहा, 42 क्रोमोसोम होता है। और फिर इसमें 2 कम कर देते हैं तो 2 कम होगा किसमें, 40 क्रोमोसोम। 2 कम करेंगे तो 40 होगा, और 40 इसमें जो क्रोमोसोम में देखते हैं माउस इस मतलब चूहा, रेट वाला चूहा में इसमें 42 होता है, और जो माउस होता है जो छोटा वाला होता है माउस, उसमें कौन सा होता है, 40 होता है। और इसमें फिर और 2 कम करते हैं हम लोग, 38 क्रोमोसोम। तो चूहा को कौन खाती है, बिल्ली खाती है।
तो 38 होगा बिल्ली का। चूहा को कौन खाती है? बिल्ली। तो इसको हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि चूहा के बाद में फिर बिल्ली, मतलब चूहे का 40 और 42 है और बिल्ली का 38 है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इसके कम वाले को देखा। तो इसमें फिर हम लोग 2 और जोड़ते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा? 48। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 कम कर करके देखा, तो इसमें हम लोग 2 जोड़ के देखते हैं। तो 2 जोड़ के देखते हैं तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 48। तो 48 होता है चिंपैंजी में। तंबाकू में भी क्या होता है? 48 क्रोमोसोम होता है। और एक दूसरे हाथ से क्या खाता है? वो आलू खाता है। तो आलू का भी कितना होता है? 48 होता है। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो इस प्रकार से हम लोगों ने काफी देख लिया कि क्रोमोसोम कितना कितना होता है। हम लोग इसमें -2 माइनस करते गए हैं और इसमें प्लस किए हैं। ठीक है, तो याद करने के लिए मैंने इसको इस प्रकार से क्रम में जमाया हुआ है। आप लोगों को इस प्रकार से जो सुविधा, आप लोगों को जिस प्रकार से भी सुविधा हो आप उसको याद कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको इस प्रकार से याद किया हुआ है। 14 होता है मटर में और 16 होता है। 14 और 2 16। 14 में फिर +2 जोड़ रहे हैं तो 16 होगा। 16 मटर 14 और +2 16। मटर के साथ में प्याज खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मटर और प्याज, तो मटर में 14 है और उसमें +2 जोड़ेंगे तो 16। इस प्रकार से मटर और प्याज दोनों को एक साथ में जोड़कर याद रखें, 14 और 16। और आगे देखते हैं, मक्का में होता है, मक्का का एक भुट्टे का रेट कितना होता है? 20 रुपीज़। तो एक मक्के का, इसमें एक मतलब मक्के का जो क्रोमोसोम होता है, इस प्रकार से हम मक्का में कि एक मक्के का रेट 20 रुपये है एक नग का, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। और मक्का में लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो एक सेल में इसके क्रोमोसोम की संख्या है 20। और एक देखते हैं हम लोग 24 होता है, और 24 होता है टमाटर का। 24 क्रोमोसोम होता है टमाटर में। 64 देखते हैं हम लोग की घोड़ा में होता है। 64 होता है घोड़ा में, और 78 होता है कुत्ता में, और 80 होता है कबूतर में। इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्रोमोसोम के इसकी संख्या के बारे में भी देख लिया कि कौन सा जीव में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए क्रोमोसोम के बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और हाँ, जो आप लोग नए हैं मेरे चैनल में, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।